बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An electron and a proton are separated by a distance small r so that the potential energy between them is U equal to k log r, where k is a constant. The expression for various energy levels of the above said hypothetical atom is option A, k by 2 within bracket 1 plus log n square h square upon 4 pi square m k. Option 2, 2k within bracket 2 plus log n square h square upon 4 pi square m k. Option 3, k within bracket 2 plus log n square h square upon 4 pi square m k. Option 4, k by 2 within bracket 1 plus log n square h square upon 2 pi square m k. So क्वेश्चन में हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज द प्रोटॉन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r एंड इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है U इक्वल टू k log r, वेयर k इज अ कांस्टेंट. अब हमें निकालना है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के लिए आंसर दिए हुए ऑप्शंस में से. सो क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी, एटॉमिक सिस्टम की एनर्जी को हम बोल सकते हैं दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पर हमें डिफरेंट फॉर्म्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के फाइंड करने हैं. सो इसमें हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. द पोटेंशियल एनर्जी इज U इक्वल टू k log r. ठीक, अब यहां से हम निकालेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. तो F इक्वल टू आता है हमारे पास में द फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. सो हम लोगों ने U की वैल्यू पुट कर दी. सो द वैल्यू ऑफ U इज k इंटू log r. सो दिस इज इक्वल टू माइनस k बाय r. देयरफॉर वी गेट k बाय r. अब ये जो फोर्स है, बिकॉज हम यहाँ पर हाइपोथेटिकल एटम में मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन, इट मीन्स उसको रिवॉल्यूशन के लिए क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये जो फोर्स है ये इक्वेट कर देंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स से. सो दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो वी गेट द आंसर फॉर vs. ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें स्पीड का आंसर मिल जाएगा, सर्कुलर स्पीड का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हम इसमें बोलेंगे अबाउट द एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम दैट इज L is quantized because this topic is coming under the quantum mechanics. So angular momentum mvr is quantized, means it is the integral multiple of h upon 2 pi. So यहाँ से हमारे पास में r का आंसर आएगा mh upon 2 pi mv. अब हमें v का आंसर क्या मिला था इक्वेशन नंबर 1 से, दिस वॉज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. तो इसको पुट किया mh अपॉन 2 पाई इंटू m और v के प्लेस पर हम पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m. सो स्क्वायर रूट ऑफ m कैंसिल हो जाएगा तो हमें रेडियस का आंसर मिल जाएगा mh डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड दिस इज 1 अपॉन km. ठीक है, ये पूरे का अंडर रूट आ गया हमारे पास. नाउ वी आर एबल टू फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. So now energy of the system is equal to the sum of kinetic energy plus potential energy. अब plus potential energy means U equals to क्या है, K. इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू पुट कर देंगे. So this is equal to K multiplied by log NH upon 2 pi. और अगर हम इसको as it is लिखते हैं सो दिस इज NH अपॉन 2 पाई m. दोनों ऑप्शन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k. ठीक है, अब इसको हम लोगों ने v को पुट किया यहाँ पर. सिंस v का आंसर आया था स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m, सो दिस इज इक्वल टू हाफ m और स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m का स्क्वायर होगा k बाय m प्लस u के प्लेस पर k log NH अपॉन 2 पाई m स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k.
नाउ दिस mm इज कैंसल्ड और आंसर आया हमारे पास यहाँ k/2. तो हमने k दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया. सो दिस इज 1 प्लस देन log ऑफ nh अपॉन 2 pi m स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k. ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आया. अब अगर इस पूरे के पूरे टर्म को अगर हम इनसाइड प्लेस करते हैं, सो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू k/2 1 प्लस लॉग स्क्वायर रूट ऑफ, देन दिस इज m/k इज रिटन सेपरेटली, देन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर. तो अब हम लोग कैंसिल कर देंगे, m इज कैंसल्ड. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में अगेन k/2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर mk. ठीक है, ये कैसे आया अब आंसर? बिकॉज ये जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर है हमारे पास में हाफ. सो पावर हाफ होने के कारण क्या होगा, ये सपोज वी टेक log ऑफ under root of x. So this will be equal to 1/2 log of x. Hence we get the answer as in the form of option number. check करते हैं हम लोग. ये देखिए, this is answer as option number 1. So the correct answer is option 1, that is k/2 1 plus log n square h square upon 4 pi square mk. Hope you understood it well. Best of luck.